बजट का वक्त करीब है और हर नौकरी पेशा इंसान के मन में बस एक ही सवाल है, क्या इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? सरकार लगातार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन आपके लिए क्या सही है? क्या आपको अब निवेश पर छूट मिलना बंद हो जाएगी? आज के वीडियो में ओल्ड और न्यू टैक्स का चक्कर क्या है, ये सब समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम क्या है, दोनों में फर्क क्या है। पहले पर बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम दशकों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था है। इसमें टैक्स की दरें थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सरकार आपको छूट देती है। जैसे अगर आपने LIC ली है, होम लोन चुका रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं या PPF में पैसा डाला है, तो आप उस पर टैक्स बचा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम व्यवस्था सरकार 1 अप्रैल 2020 को लेकर आई थी। इसका मकसद था टैक्स को आसान बनाना। इसमें टैक्स की दरें बहुत कम रखी गई है, लेकिन इसमें एक पेच है। यहाँ आपको निवेश जैसे ATC HRA पर कोई छूट नहीं मिलती है, यानी सीधा हिसाब है कि कम टैक्स भरो लेकिन कोई छूट मत मांगो। बात करते हैं कि दोनों के ही फायदे और नुकसान क्या है। ओल्ड टैक्स जो रिजीम है, इस पर पहले बात करते हैं। पहला जो फायदा है वो है कि टैक्स बचाने के बहाने लोग LIC, PPF और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छा है। दूसरा फायदा है, अगर आपके पास होम लोन और भारी निवेश है तो ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स 0 भी हो सकता है। नुकसान पर बात करते हैं। इसमें कागजी कार्रवाई बहुत है, आपको हर निवेश का सबूत, बिल्स, सर्टिफिकेट देना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम के फायदे और नुकसान पर बात करते हैं। सबसे पहले फायदे, पहला जो है वो ये है कि इसमें कम इनकम वालों के लिए टैक्स रेट्स बहुत कम है। जैसे 12.75 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा फायदा है कि कोई निवेश दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने का झंझट नहीं है। पैसा सीधा आपके हाथ में आता है और जो है वो आप उसे उस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। नुकसान है कि यहाँ आपको बचत करने के लिए कोई टैक्स का लालच नहीं मिलता है। अब ये बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगी? सरकार ने इसे पहले ही डिफ़ॉल्ट बना दिया है, यानी अगर आप खुद नहीं चाहते हैं या नहीं चुनते हैं तो आप अपने आप न्यू रिजीम में चले जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को बंद करने की दिशा में बढ़ती जा रही है, ताकि टैक्स सिस्टम को सरल, ईजी बनाया जा सके। आपके लिए क्या बेहतर है? इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप होम लोन भर रहे हैं और निवेश ज़्यादा करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप निवेश के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और सैलरी का ज़्यादा हिस्सा खर्च करना चाहते हैं तो न्यू रिजीम आपके लिए बेस्ट है। आप कौन सी टैक्स रिजीम पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है।